बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्ट्रेट ट्रेडर्स DSPL सीजन 5 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि दिल्ली सौदागरान प्रीमियर लीग सीजन 5 जिसका आगाज़ हो चुका था, अब ये लीग अपने उरूज पर है। ग्रुप के जो अगर हम मैचेस की बात करें तो दोनों ही ग्रुप के चंद मैचेस रहते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी के, और उसके बाद फिर जो है ना इसका फाइनल भी खेला जाएगा। टीम्स की जो पोजीशन है बहुत जोशो खरोश पाया जाता है, स्पॉन्सर्स काफ़ी हैं और एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। 5-5 टीमें हैं दोनों ग्रुप्स में, और जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, ग्रुप ए के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारे साथ थे। आज हमारे साथ ग्रुप बी के एक आइलैंड जो टीम है स्ट्रेट ट्रेडर्स, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसके अलावा जो है ना हम बात करेंगे जनरल टूर्नामेंट के हवाले से, और एक स्पॉन्सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि प्रोग्राम का आगाज़ करें, आइए अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराता हूँ। मेरे पहले मेहमान जो हैं वो हुज़ैफ़ा रिजवान हैं, ऑन ग्राउंड मैनेजर हैं। हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा, खैरियत से आप? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं मेरे, वो हैं आज़मी मिर्ज़ा, ब्लूबर्ड पेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि हमारा गोल्ड स्पॉन्सर है। हमको भी आज़मी साहब को खुश आमदीद कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, तशरीफ लाए जी। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है बाबर काशिफ, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ मौजूद है फैसल पिंगल, स्ट्रेट ट्रेडर्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि टाइटल स्पॉन्सर है। इसलिए कि जब भी हम DSPL कहते हैं तो हम स्ट्रेट ट्रेडर्स DSPL सीजन 5 कहते हैं, इसलिए कि टाइटल स्पॉन्सर है। फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, प्रोग्राम का में गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज़मी मिर्ज़ा साहब से जानना चाहूँगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा चल रहा है, मुझे ये बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ काम करने में, और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। अच्छा जी, और मैचेस वगैरह में आप जाते हैं, देखते हैं क्या? जी ऑन एंड ऑफ ज़रूर जाते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं। अच्छा, और क्या समझते हैं आप? सीजन इससे पहले भी सीजन्स में थे, सीजन 5 से ही आपने ज्वाइन किया है? नहीं, सीजन 5 से हमने ज्वाइन किया। सीजन 5 से ज्वाइन किया है, ठीक है। हुज़ैफ़ा, आप क्या कहते हैं, क्या ऑन ग्राउंड मैनेजर होते हैं आप, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? सर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बॉल्स वगैरह, एम्पायर्स को चेक करना, और ग्राउंड के अंदर टाइमिंग वगैरह जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उसमें एग्जैक्ट 9:30 जो हमारे ग्राउंड टाइम है, मैच स्टार्ट टाइम है, वो हमें 9:30 स्टार्ट कराना होता है। अच्छा, हर हाल में वो चीज़ें, तमाम चीज़ें आप मैनेज कर रहे होते हैं। तो चीज़ों को देखा जाता है कि कोई मसला ना हो, एम्पायर्स वक्त पे पहुंचे हुए, टीमें वक्त पे पहुंची हुई, सारी चीज़ें इंश्योर कर लेते हैं। ठीक है। टीम्स के डिसिप्लिन कैसा रहता है? बहुत अच्छी टीम है, अच्छी डिसिप्लिन है, या कोई ऐसी भी टीम्स हैं जो डिसिप्लिन का ख्याल नहीं रखती? नहीं, तकरीबन सारी टीमें डिसिप्लिन का ख्याल रखती हैं। अच्छा, और कोई मुश्किल तो नहीं आती आपको? नहीं, कोई मुश्किल मैनेज करने में, क्योंकि ऑन ग्राउंड मैनेजिंग सबसे मुश्किल होती है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छी तरीके, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई प्रॉब्लम कभी कोई हुई? कभी कोई ऐसा नहीं हुआ। ठीक, और ना शुरू हो रहा हो मैच, लेट हो रहा हो, क्या करते हैं आप? 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो ही जाता है, लेकिन ये कि हो जाता। अच्छा, मैनेज कर लेते हैं 5-10 मिनट से कोई ना। ठीक है। और जिस तरह मैचेस में होता है कि अगर मैचेस लंबे हो जाएं तो पेनल्टी डाल दी जाती है, आप भी पेनल्टी डालते हैं? वो फिर मैनेजमेंट जो डिसाइड करती है वो। अच्छा, अगर बॉलिंग कराने में टीम लेट हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना ज़्यादा वो नहीं पड़ता? नहीं। मौसम जो रहा है, मुझे बताइएगा बाबर, आपसे जानना चाहूँगा, आप तो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर हैं, बारिशें भी होती रही, बड़ा ज़बरदस्त मौसम रहा, क्या फ़र्क पड़ा खेल के? देखिए, लास्ट वीक तो माशाल्लाह काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई हैं कराची में, तो बहुत अच्छी बात है ये तो। सेकेंडली ये कि हमारा इत्तेफाक ये है कि सैटरडे बारिश हुई तो हमारा सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो हमें खाली एक दिन का वो मिला है, मंडे को ग्राउंड नहीं मिल सका, जिसका हम लोगों ने डबल हेडर हम लोगों ने नेक्स्ट वीक अरेंज किया हुआ है बारिश की वजह से। उसके अलावा अल्लाह का शुक्र रेगुलर सारे मैचेस चलते रहे बारिश में, और लोग एंजॉय कर रहे थे बारिश के वजह। मौसम अच्छा हो गया था? मौसम बहुत अच्छा हो गया, और मज़े की बात ये है कि यहाँ पर बारिश की ज़रूरत भी थी लास्ट ईयर, इससे आपको याद है कि बारिश हुई नहीं हमारी, नहीं हुई थी बिल्कुल, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित है। ठीक है, आप क्या कहते हैं फैसल भाई, कैसा जा रहा है? जाते हैं ग्राउंड में, क्या पोजीशन रहती है? ग्राउंड में ऑन एंड ऑफ ज़रूर जाते हैं हम, तो रेगुलरली एसोसिएटेड रहे हैं DSPL से, KPCL से भी। हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, वो तो उसको मेक श्योर करते हैं कि सारी चीज़ें हों। हमारे साथ वैस भाई होते हैं जो आयोजन पे, वो हर इवेंट पे ही आपको माशाल्लाह मिलेंगे। बाकी जवाब देंगे। अवैस भाई तो हर जगह, अवैस मंसूर सलातीनी का तो हम हर सूरत में नाम लेना चाहेंगे। एक वो है, एक मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर जुनैद खलील नैनीताल वाला, ये दोनों जो है ना बहुत ज़्यादा
ये हाँ, active मेरे भी ख्याल में माशाल्लाह, active और बहुत ये है। सारी चीज़ें मैनेज भी करते हैं। हमें भी एक्चुअली वैस भाई स्टार्टिंग में तो केज के लेके आए थे, उसके बाद हाँ। जवाब भाई का इंटरेस्ट भी हो गया और वो भी रेगुलरली इसको फॉलो भी कर रहे हैं हम लोग, और अच्छा एसोसिएटेड भी हैं। अच्छा, तो यानी बिजनेस तो हैम्पर नहीं होता इतना ज़्यादा जब क्रिकेट में एक्टिविटी हो जाती है? नॉर्मली रात की टाइमिंग्स हैं तो कोई ऐसा सच इतना सच प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हमें तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम खेल को भी सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों को भी सपोर्ट कर रहे हैं और अपना बिजनेस भी इससे ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर स्पॉन्सर हैं तो उसका हमें एक एडवांटेज डेफिनेटली मिलता है। मिलता है। क्या आप ये स्टेट ट्रेडर्स के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्या वो होता है, कैसी मार्केट कैसी जा रही है इस वक्त स्टेट सर मार्केट तो भी स्टैग्नेंट है, लेकिन यह है कि स्टेट ट्रेडर्स बेसिकली वन विंडो ऑपरेशन है फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स, और आप वेदर इट बी बाइंग, सेलिंग और रेंटिंग। ज़्यादा डिफेंस में आप काम करते हैं? हम डिफेंस, क्लिफ्टन सोसाइटी एरिया, ये हमारे बेसिकली टारगेट एरियाज होते हैं या डीएचई से रिलेटेड। बाकी दूसरी जगहों पे भी हम काम करते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, क्योंकि हम कॉर्पोरेट्स और बिल्डर्स भी हैं आप, यानी बनाते भी, कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं? हम कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं और हम जो है कस्टमाइज चीज़ें लोगों के लिए बनाते भी हैं माशाल्लाह। और ठीक। बाकी सारी चीज़ें इसके अलावा भी जो फैसिलिटी सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से या कोई और रियल एस्टेट के हवाले से, किसी किस्म की कोई नीड हो, हम बेसिकली कॉर्पोरेट्स के साथ भी काम करते हैं, तो पूरे कराची में ही कर रहे होते हैं। हमारा टारगेट एरिया मेनली क्लिफ्टन डिफेंस और वरना सोसाइटी तमाम एरिया, काम करते वरना हैं। हम सारी और जगह टाइटल से रिलेटेड चीज़ें, आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें हम सिविल देखते हैं। इंजीनियरिंग, सब हमारे पास टीमें मौजूद हैं, रेनोवेशन के लिए भी हैं, बिल्डिंग के लिए भी हैं। इसके अलावा बस आपको दे के बजट लगवा लें फिर भूल जाए आदमी, फिर सारा काम जी आप घर जी का जी अल्हम्दुलिल्लाह खास कोशिश करते यही करते हैं। हाँ, कमर्शियल ज़्यादा करते हैं, रेजिडेंशियल ज़्यादा नहीं, करते दोनों करते हैं। अभी हमारे जो प्रोजेक्ट्स बने हैं उसमें मोस्टली हमारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बने हैं, एक दो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी हमने काम किया है, लेकिन बिल्डिंग के एतबार से हम मेनली रेजिडेंशियल पे काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए मजीद गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं न जाइएगा, देखते रहिए स्टेट ट्रेडर्स DSPL सीजन 5 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड द ऑर्किड स्कूल, इट्स ऑल अबाउट मी। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टेट ट्रेडर्स DSPL सीजन 5 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड द ऑर्किड स्कूल। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा रिजवान, ऑन ग्राउंड मैनेजर हैं। इसके अलावा आज़मी मिर्ज़ा ब्लूबर्ड पेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, गोल्ड स्पॉन्सर हैं स्टेट ट्रेडर्स DSPL सीजन 5 के। इसके अलावा फैसल पिंगल हमारे साथ मौजूद हैं, स्टेट ट्रेडर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइटल स्पॉन्सर है स्टेट ट्रेडर्स। और बाबर काशिफ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर हमारे पास मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले फैसल भाई से बात हो रही थी, अब ज़रा आज़मी मिर्ज़ा साहब से जानेंगे कि ये ब्लूबर्ड पेंट्स जो है ये हमने मुख्तलिफ जगहों पे देखा है, घरों में भी इसके जो बन रहे होते हैं उसमें बोर्ड्स लगे देखे हैं, दुकानों पे भी देखा है। क्या है असल सर, ये बताइएगा, इंटीरियर एक्सटीरियर पेंट्स हैं, क्या चीज़ है ये? देखिए जी, हमारी जो कंपनी है वो हमने वी स्टार्टेड आवर बिजनेस इन 1956। तो हम 1956 से इस बिजनेस के अंदर हैं। वी स्टार्टेड आवर जो शुरू में हमने जो लॉन्च किया था वो ऑक्साइड कलर्स से हमारी जो पहचान है। वो जो एक पेपर के अंदर लिपटे हुए आते थे, जी, और जी, वो रेड ऑक्साइड, येलो ऑक्साइड, टर्की अंबर और टर्की अंबर और ये सारी चीजें जो आती इसके थी। अलावा टेंटर्स जो आपने छोटी बॉटल्स के अंदर देखी होगी, जो वो छोटी बॉटल्स में जो पेंट को डार्क करने के लिए, जी, कोई कलर बनाने के लिए यूज कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो वो दो दो कतरे उसमें डालते हैं कलर में, और वो एग्जैक्टली आप अपनी मर्जी से व्हाइट में थोड़ा सा ब्लैक मिलाते जाएं, वो ग्रे का शेड आपको निकलता चला आएगा, या ब्लू को डार्क करना चाहें जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हम उसके मार्केट लीडर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और उसके बाद फिर हमने डेकोरेटिव पेंट्स, जिस तरह अभी आपने तस्करा किया कि इंटीरियर और एक्सटीरियर, तो हमने प्रीमियम क्वालिटी, बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन प्रीमियम क्वालिटी, तो वो हमने बनाना शुरू किया, जिसके अंदर हमारे पास मैट इमल्शन है, वाटर बेस भी है, ऑयल बेस भी है, इनामल जो ये डेकोरेटिव पेंट्स हैं, एक्सटीरियर पे भी यूज कर सकते हैं, इंटीरियर पे जो भी। वेदर रेजिस्टेंट पेंट होता है हमारा, हाँ हाँ। वो हमारे पास लेकिन है। जैसे हम एक नॉर्मल जो पेंट्स बड़े ड्रम्स में यूज करते हैं, घरों पे कलर कराते हैं, वो भी आप बनाते जी, हैं? वो भी बनाते हैं, रेडी अवेलेबल है इन द मार्केट, हमारे डीलर्स हैं। तो शेड्स मेड टू ऑर्डर होते हैं, या आजकल तो कलर मिक्सिंग से शेड्स आप जो चाहे निकाल सकते हैं, या फिर आपका बाकायदा शेड कार्ड है उसी से चलते हैं? देखिए, हमारे पास शेड कार्ड भी है, और हमारे पास फैन चार्ट कहलाता है वो, कि जो 3000 कलर्स होते हैं, उसमें से भी आप चूज करके हमें दे सकते हैं, एंड वी कैन सप्लाई दोज थिंग्स विद इन 24 आवर्स। ये इमल्शंस में और इसमें भी कर सब सकते हैं? इनामल्स में भी और Enamels इमल्शंस में के भी। अंदर भी। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर हम इंटीरियर्स में या डेकोरेशन में पॉलिशिंग वगैरह की बात करें, वुड पॉलिशिंग ख़ास तौर पे जो है उसमें
कभी लोग जो है ना वो क्लियर ओवरबेस यूज़ करते थे, फिर जी वो लैकर आ गया, फिर हार्डनर आ गया, फिर वापस से लोग वार्निश पे आ गए जी। वो वार्निश जो पहले कभी इस्तेमाल हुआ करती थी, जो धूप में एक दो दिन सूखती थी, उसको बड़ा ज़बरदस्त समझाता था, वो पीछे चली गई थी। अब दोबारा से आ गई है, पीयू वार्निश निकल आई है। बाकी कौन सी चीज़ सबसे बेहतर होती है? ये पूरी रेंज आपके पास है? जी हमारे पास कंप्लीट रेंज है। असल में जो वार्निशेज हैं वो स्टार्ट होती है एक नॉर्मल जो वार्निश होती है उससे, सिंथेटिक वार्निश कहलाती है वो। सिंथेटिक वार्निश के अंदर एक तो नॉर्मल जो डार्क कलर की, ब्राउन कलर की होती है, उसके बाद क्लियर वार्निश भी होती है जो खाली चमक के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो उससे बेहतर आप जाते हैं तो पॉलीयूरेथीन वार्निश है, ठीक। तो वो भी हम हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, मार्केट के अंदर है। अब लैकर वगैरह यूज नहीं होते या वो लैकर्स भी हैं। देखें डिफरेंट लोग होते हैं, उनकी डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, तो हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सर आप रिकमेंड क्या करते हैं इंटीरियर पे? कौन सी चीज़ जो लोग ओरिजिनल वुड कलर, अब किसी के पास शीशम वुड है या बर्मा टीक है या और कोई चीज़ है, इस पे लोग चाहते हैं, या इवन ओक हो या कोई भी हो कि जी इसका ओरिजिनल कलर रहे और इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहे, चाहे चाय गिर जाए, पानी गिर जाए, कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए? देखिए जी आजकल जो सबसे ज़्यादा जो हमारी चल रहा है, लैकर चल रहा है या वार्निशें चल रही हैं, वो पॉलीयूरेथीन बेस चल रहा है, पॉलीयूरेथीन बेस, जिसके अंदर हमारे पास सॉल्वेंट बेस भी है और हमारे पास वाटर बेस भी। वाटर बेस जैसे कि इंटरनेशनली जो सर ये हाइड्रोकार्बन्स वाटर में मतलब सॉल्वेंट के तौर पे यूज हो जाते हैं? जी कंपैटिबल है। अच्छा जी कंपैटिबल है। और इसकी ड्राइनेस कितनी देर में हो जाती है? यानी वाटर बेस की जी जी विद इन मेरे ख्याल में 30 मिनट्स के अंदर आप उसको टच ड्राई हो जाता है। अच्छा। और हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप 3 से 4 घंटे के बाद उसका फिर ओवरकोट करें। अच्छा, उसके बाद फिर ओवरकोट करें, ठीक है। अच्छा सर ये भी बताइएगा कि डिफरेंट जो सीलर्स होते हैं और दूसरी चीज़ें होती हैं वो किस काम की होती हैं? देखिए आपकी है रेंज है? बिल्कुल। अगर आप कोरी लकड़ी की बात करते हैं उसमें सबसे पहले सेंडिंग के बाद उसको टोन दिया जाता है। जैसे कि बर्मा टीक या आपको पता है वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, तो लोग क्या करते हैं कि एक वुड का पीस लेके उसको बर्मा टीक का लुक दे देते हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए आपको कलरेंट की जरूरत होती है उसको टेंड करने के लिए, तो वो भी हम बनाते हैं। वो भी हमारे वाटर बेस है। हमारे पास सॉल्वेंट बेस भी हमने लॉन्च किया था, लेकिन अभी रिसेंटली हमने वाटर बेस लॉन्च किया है। अच्छा। उसके बाद फिर उसके ऊपर लगता है सेंडिंग सीलर। सेंडिंग सीलर जो है वो वुड के पोर्स जो हैं उसको फिल करने के लिए होता है, नसें जिसे कहते हैं। उसके बाद फिर उसके ऊपर आप लैकर लगाते हैं उसको फिनिश करने के लिए। तो वी हैव ऑल द पूरा सिस्टम है हमारे पास ये बनाने के तमाम चीज़ों का, ये पूरा सिस्टम। जैसे किट्स मिलती हैं पूरी के पहले ये लगाएं फिर वो, जी बिल्कुल सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और उसके बाद वुड की ड्यूरेबिलिटी कितनी हो जाती है? एक्सटीरियर में मुझे बताएं खास तौर पे। वैसे गेट्स हैं जी, वुडन गेट्स होते हैं, लोग परेशान होते हैं जी, 6 महीने मुश्किल से गेट नहीं चलता और फिर दोबारा से उसको पॉलिश करानी पड़ती, क्या किया जाए? देखिए हमारा जो एक तो वेदर जो है खास तौर से कराची का, तो वहाँ पे नमी भी बहुत ज़्यादा होती है, धूप भी बड़ी तेज, ड्यू बहुत है सर, ओस बहुत खा जाती है। तो उसके लिए ये कि सरफेस प्रिपरेशन नंबर 1 इसको अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2 पीयू बेस, हमारा जो वाटर बेस्ड लैकर है, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल राइट नाउ। अच्छा, तो पीयू वाटर बेस्ड जो है वो बेस्ट है? जी बिल्कुल। अब उसमें 2 फिनिशेस हैं, मैट भी है उसके अंदर और उसमें ग्लॉसी भी है, तो जो जिसको पसंद होती है फिर वो इस्तेमाल करता है वो हमारा। ठीक। और यही रेंज इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों में चल जाती है? जी बिल्कुल। जब एक्सटीरियर में चल जाती है तो इंटीरियर के अंदर तो कोई मसला ही नहीं है उसका। ठीक है। और ये जो सर आर्टिस्ट जो कलर्स यूज करते हैं जी, हमारे बड़े डिफरेंट कलर्स चाहिए होते हैं, एक्रेलिक जिसे हम कहते हैं। जी, एक्रेलिक बेस कलर्स हमारे पास ब्लूबर्ड आर्ट्स के हवाले से पूरी की पूरी एक कंप्लीट रेंज है, जो आर्टिस्ट ग्रेड जो कलर्स होते हैं वहां से लेके, और एक स्कूल में जो बच्चा एक्रेलिक जो छोटे वाले जो इस्तेमाल छोटे आपने देखे होंगे जो पैकेट्स मिलते हैं आजकल स्कूलों में जरूरी होते हैं, स्टेशनरी स्कूल खुलने के साथ साथ ही दिला दी जाती है। जी बिल्कुल, चाहे वो इस्तेमाल हो या ना हो, लेकिन तो वो भी हमारे पास है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वी हैव द कंप्लीट रेंज। और आप किसी भी अच्छी दुकान पे जाएंगे स्टेशनरी की, तो वहां पर आपको हमारी पूरी ब्लूबर्ड के पेंट्स आपको मिलेंगे, पोस्टर कलर्स भी मिलते हैं, पोस्टर कलर्स भी मिलेंगे, हम फैब्रिक कलर्स भी हैं हमारे पास, और इसके साथ साथ आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। अच्छा, आपकी वेबसाइट पे जाके ब्लूबर्ड आर्ट्स के नाम से हमारी वेबसाइट है, कंप्लीट उसमें कंप्लीट रेंज है हमारी। हमने अपने कस्टमर्स की सहूलत के लिए
उसके अंदर जो भी टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो भी हम प्रोवाइड कर अच्छा वो भी प्रोवाइड कर जी रहे हैं जी जी यानी ताकि- कैनवसेस और चीजें और जी जो ब्रशेज हैं जी, सारे और वो सारी भी हम चीजें प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे जो जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको सर कहीं खास और तौर ना पे वो पेंटर का जो एक वो होता है ना जो हाथ में पकड़ वो बड़ी जबरदस्त चीज जी होती है जी सर जी वो भी है हमारे पास अच्छा जी बिल्कुल वो बहुत इंपॉर्टेंट वो सबसे ज्यादा जो है ना बड़ा डिफरेंट Fascinate करता है, आर्टिस्टिक जी, होता है जी, उसमें हम निकाल के उससे जी, इससे जी, पेंट करते हैं अच्छा वो तमाम चीजें भी हैं जी एप्रिल्स भी हैं मतलब हमने अच्छा। सिर्फ अपने कस्टमर को फोकस किया और हमने ये देखा कि उसको क्या क्या चीजें आपका ये पूरा जो एक आर्टिस्टिक आउटलेट है ये कहाँ पे है जहाँ तमाम चीजें फैक्ट्री आउटलेट अगर मैं देखिए पूछूं फैक्ट्री आउटलेट तो हमारी कहीं पर भी नहीं है हमारे डिफरेंट डीलर्स Showrooms हैं फिर हम सेल जो करते हैं वो ऑनलाइन करते हैं ठीक। हमारा एक स्टूडियो है ब्लूबर्ड का जो कि बुखारी कमर्शियल ख्याबान बुखारी खाने जी बिल्कुल फेज 6 के अंदर आपको मिलेगा और वो हमारा टेक्सचर्स का है अच्छा इसलिए कि अब जो लोग जो हैं वो पहले तो अपने कमरे के अंदर वो 3 दीवारें वो लाइटर करते थे और एक फीचर वॉल बनाते थे हाँ, एक डार्क कलर्स की जो फिर वॉलपेपर्स आ गए फिर फिर उसके बाद wallpapers आ गए। फिर ग्राफिक्स जो है ना वो चलने लगी जी, कि जी। ग्राफिक कराएं ताकि वो रहे आप आजकल एक्सटीरियर में भी ग्राफिक चलती जी है बिल्कुल 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 तो हमारा जो बुखारी पे जो स्टूडियो है आप जरूर वहाँ पर विजिट करें और वहाँ वो पर सिर्फ आपको- टेक्सचर्स का है वो खाली टेक्सचर्स का है अच्छा और हमारी अपनी टीमें हैं जो कि वो आपको विदाउट एनी कॉस्ट आपके प्रोजेक्ट पे जाके और वो आपको सैंपल बना के दे देंगे सैंपल्स भी देती हैं आपको फैसिलिटेट भी करती हैं तो ठीक। हमने वो भी हमारा बहुत ज़्यादा इस वक्त इन डिमांड है इसलिए कि हम वो कस्टमाइज चीज़ें बनाते हैं माशाल्लाह ये मतलब इट्स नॉट लाइक कि जी हमारे पास जो टेक्सचर है खाली वही होगा आप अपना एक थीम लेकर आएं और हम उसके हिसाब से आपकी बात समझ के आपको आपके हिसाब मतलब का टेक्सचर्स बना के देते हैं ठीक है अच्छा हुज़ैफा हमारे साथ मौजूद है हुज़ैफा ये बताइएगा कि अभी कभी ऐसा हुआ मैच चल रहा है बारिश हो गई बीच में फिर रोकना पड़ा फिर चलाना पड़ा अभी एक मैच हुआ था दिल्ली बॉयज़ और मेडिकेम का आई थिंक मेडिकेम बैटिंग कर रही थी 8 ओवर्स हो गए थे अचानक तेज़ बारिश हो गई तो मैच कॉल ऑफ करना पड़ा क्योंकि पॉसिबल नहीं था मैच कराना ठीक है और उसके बाद वो पिच वगैरह को क्या करते हैं वो इतना टाइम Ground मिला वालों नहीं से कि हाँ। इतना टाइम मिला नहीं कि ग्राउंड कवर करते उस पर बारिश बहुत तेज़ थी अच्छा इस वजह से तो मैच हो नहीं सका लेकिन संभाल लिया फिर बाद में फिर बाद में अगला मैच इंशाल्लाह हो जाएगा दोबारा हो जाएगा ठीक है और ये भी बताइएगा कि बॉल्स वगैरह इधर उधर जाके गुम हो जाएं फिर क्या करते हैं फर्स्ट से 6 ओवर्स तक जो अगर कोई बॉल New बाहर ball चला जाए तो न्यू बॉल देते हैं फिर उसके बाद अगर 6 ओवर्स के बाद कोई बॉल गुम हो जाए या बाहर चला जाए तो फिर दूसरा बॉल होता है पुराना बॉल तो वो देते बॉल शेप चेंज कर ले अपना फिर क्या होता है ये हैं भी वो तो होता है ना बाज़ दफ़ा एम्पायर्स पे होता है फिर बॉल चेंज होता है बॉल चेंज हो जाती है शेप हो जाता है चेंज बॉल का या नहीं होता इतनी जल्दी नहीं होता ठीक है आप लोग जो बॉल्स हैं और बैट्स हैं मतलब अच्छी क्वालिटी किस क्वालिटी के यूज़ कर रहे होते हैं बॉल हमारे अपना DSPL 5 का जो है अच्छा, लोगो है प्रिंटेड लोगो पे लोगो है वो उस पे हम अपनी बॉल से हमारी वो यूज़ करते अच्छा और इसी तरह सारी किट्स वगैरह फिर बैट्समैन की अपनी और चीज़ें हैं और अपनी किट्स होती हैं। बैट्समैन के ठीक है जी बाबर आप बताइएगा क्या मतलब आप पोजीशन देख रहे हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी जो हैं दोनों एक तरफ मेडिकैम भी सेकंड नंबर पे है आइलैंड पहले नंबर पे है ठीक है ना और इसी तरह मुख्तलिफ वो चल रही हैं क्या पोजीशन चल रही है ये बताएं मुझे ये ग्रुप ए में जो अब टॉप कर रही है वो रजबी की टीम कर रही है टॉप जिसमें से 4 में से 3 जीते हैं वो लोग और दूसरी पोजीशन पे अगर देखा जाए तो मेडिकम ने बहुत अच्छा कमबैक किया बहुत अच्छा कमबैक किया जो माशाल्लाह 3 पॉइंट मैच जीत दो और मैच अच्छे जीत 3 ही मैचेस उनके हुए हैं 3 मैचेस अच्छे मैचेस से राजबी ने 4 में से 3 जीत लिए हैं इसलिए नंबर 1 पे है दिल्ली बॉयज ने 2 खेले 2 जीते हैं लेकिन ये नंबर 3 पे इस वक्त हैं और फिर अल्फा लैब्स हैं जिन्होंने 1 मैच जीता है 4 नंबर पे और CMDS जो है ना वो आउट हो चुके हैं वो लास्ट टाइम आए भी थे आइलैंड अपना मंसूर भाई की टीम जो है वो एज यूजुअल फर्स्ट नंबर पे है 3 मैच जीत के फिर लिटिल डार्लिंग जुबैदा आपने नाम सुना होगा लिटिल डार्लिंग 3 में से 2 मैचेस उन्होंने जीते हैं ये भी अच्छे जा रहे हैं और अभी इस वक्त मेडिकैम और लिटिल डार्लिंग दोनों के पास ये चांस है कि वो अगर एक मैच जीत जाते हैं तो शायद ऊपर आ जाएं टॉप की पोजीशन पे आ सकते हैं बल्कि लिटिल डार्लिंग की टीम में माशाल्लाह नई टीम बनी है इनकी और माशाल्लाह इनके जो प्लेयर्स हैं बहुत आउट क्लास खेल रहे हैं
तो इस पोजीशन में पहुंची हुई, तो वो भी ग्लोब टाइल्स जो हैं वो तीसरे नंबर पे, उन्होंने अब तक सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं अभी उनके, जो है ना एक ही जीता है उन्होंने 2 में से, इनके बाद भी चांस है, अभी इनके 2 मैचेस बाकी हैं। सेफ फार्मा के भी 2 ही मैचेस हुए हैं अब तक, 1 इन्होंने जीता है। और सुराती जो परफ्यूम्स है उन्होंने 3 मैचेस खेल लिए हैं, कोई जीता नहीं है, लेकिन अब अगर उनके 1 मैच हो भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी आउट ही रहेंगे। बहरहाल अब देखना ये है कि इस दफ़ा कैसा ये परफॉर्म करती हैं जो सारी टीमें। स्ट्रेट ट्रेडर्स के फैसल पिंगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या जज्बात होते हैं जब आइलैंड की टीम खेल रही होती है आपकी और आप मेन सपोर्ट कर रहे हैं? तो सपोर्ट तो हमारा 100% है आइलैंड के साथ। तो आइलैंड भी हमारी टीम है और हमारी जो एस्पिरेशन है वो यही है कि आइलैंड जीते। लास्ट KPCL में थोड़े से मार्जिन से रह गए थे, हाँ जी, लेकिन ये है कि वो तो स्ट्रेट ट्रेडर्स की टीम थी ना, वही। तो वो इंशाल्लाह कोशिश है कि इस दफ़ा उसका टाइटल लेके जाए, बदला जो है ना थोड़ा टाइटल लेके जाए इंशाल्लाह। हाँ, ये बड़ा मसला मेडिकैम और लिटिल डार्लिंग और राजबी, इसमें जो नहीं, है लेकिन सारी टीमें माशाल्लाह अच्छा खेल रही हैं, मेडिकैम की भी, रजबी की भी, ये टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं, अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अच्छी बात यह है कि अच्छे मैचेस हो रहे हैं और टैलेंट निकल के आ रहा है, लोग पहचान रहे हैं, लोगों को, बच्चों को भी पहचान रहे हैं कि अच्छा खेलने वाले हैं। ठीक है, चलिए ठीक है जी, मजीद गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं नहीं जाएगा, देखते रहिए स्ट्रेट ट्रेडर्स DSPL सीजन 5 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड द ऑर्किड स्कूल। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्ट्रेट ट्रेडर्स दिल्ली सौदागरान प्रीमियर लीग सीजन 5 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ैफा रिजवान जो कि ऑन ग्राउंड मैनेजर हैं, आज़मी मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, ब्लूबर्ड पेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, गोल्ड स्पॉन्सर हैं DSPL सीजन 5। फैसल पिंगल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्ट्रेट ट्रेडर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये टाइटल स्पॉन्सर है स्ट्रेट ट्रेडर्स। बाबर काशिफ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर हमारे पास मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले ज़रा बिजनेसेस के हवाले से बातें हो रही थी कि ये जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं ये क्या बिजनेस करते हैं, जिस तरह से ब्लूबर्ड के हवाले से, ब्लूबर्ड पेंट्स के हवाले से आज़मी मिर्ज़ा साहब ने बताया कि जी किस तरीके से एक इतनी बड़ी रेंज है, पेंट्स हों, केमिकल्स हों, वो जो वुडन की पॉलिशिंग मटेरियल होता है वो, सिंथेटिक चीज़ें हों, ये तमाम चीज़ें एक बड़ी रेंज इनके पास मौजूद है। इसी तरह फैसल पिंगल जो स्ट्रेट ट्रेडर्स ने भी बताया कि जी एक बड़ा बिजनेस इस तरीके से है कि जी डेवलपमेंट भी है, कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं, रियल एस्टेट में भी हैं, रेनोवेशन हो, न्यू बिल्डिंग हो, तमाम चीज़ों में जो है बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं स्ट्रेट ट्रेडर्स। बहरहाल अब हम इस टूर्नामेंट के हवाले से कुछ बातें करना चाहेंगे और कुछ मैसेज लेना चाहेंगे। हुज़ैफा, आप क्या कहते हैं, टूर्नामेंट कैसा जा रहा है, आगे क्या देख रहे हैं? माशाल्लाह टूर्नामेंट बहुत आउट क्लास जा रहा है और आगे भी इंशाल्लाह अच्छा ही जाएगा। अच्छा जाएगा आगे, समझ रहे हैं आपके बहुत अच्छी तरीके से ये एंड हो जाएगा। फाइनल कब खिलाएंगे ये बताएं? इंशाल्लाह 2 तारीख को। 2 तारीख को फाइनल खिला रहे हैं, ठीक है। चलें, आप बताइएगा आज़मी मिर्ज़ा साहब, जो एक्सपीरियंस आपका रहा स्पॉन्सरशिप के हवाले से, क्या कहेंगे टूर्नामेंट के हवाले से? जैसे मैंने आपसे कहा कि बड़ी खुशी हो रही है इस का पार्ट बनने में, और इंशाल्लाह ताला जितनी भी जिस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम ज़रूर आपको नज़र आएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, आप इंजॉय कर रहे हैं, मतलब अच्छी तरीके से जा रहे हैं, अगले सीजन में भी साथ होंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। आपकी जो मतलब यूथ यानी जो लोग इसमें आ रहे होते हैं, आप समझते हैं कि इससे फ़र्क पड़ेगा टीम्स को, यानी जो हमारी यंग जनरेशन है उसको आगे लाने में स्पोर्ट्स में, क्या कहेंगे? डेफिनेटली इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। कराची के अंदर वैसे भी आप देखते हैं कि थोड़ा सा इस तरह की एक्टिविटीज़ कम होती हैं। इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो मेरे ख्याल में हर एक को चाहिए कि इसको हम प्रमोट करें, और ख़ास तौर से जो यंग जनरेशन है वो इधर उधर जाने के बजाय वो इस एक्टिविटी में ज़्यादा अपने आप को इंगेज करें। तो ये भी एक कार्य खैर की तरह से ही है। तो इंशाल्लाह ताला हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को, जितना भी इस हेल्दी एक्टिविटी को आगे लेके जा सकें, हम ज़रूर जाएंगे। ठीक है जी, आप क्या कहते हैं बाबर के, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं और आगे क्या देख रहे हैं? देखिए, एक भी किसी भी टूर्नामेंट को सक्सेसफुल करने के लिए ना जो बैकबोन होती है वो स्पॉन्सर्स होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र हमारे पास काफ़ी स्पॉन्सर्स हैं और काफ़ी मतलब कोऑपरेटिव हैं, तो ये अच्छा, है कि अच्छी इसलिए सक्सेसफुल चल रही है। कहीं कोई मुश्किलात तो नहीं आती? आप पूरा ऑर्गेनाइज़र हैं और मतलब पहले KCPL, उसके बाद DSPL, सारी चीज़ों को मैनेज करना, प्लान करना।
देखिए KCPL के अलहमदिल्ला 2 सीज़न हो चुके और DSPL के माशाल्लाह के 5वां सीज़न है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतनी चीज़ें मालूमात हो गई हैं, तो अल्लाह का शुक्र है इस पोजीशन पे आके किसी किस्म की कोई तकलीफ या कोई मुश्किल पेश नहीं आती। अच्छा, PSL भी स्टार्ट होने वाला है, तो फिर किस तरीके से मैनेज करेंगे इन देखिए चीज़ों को? PSL तो बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है और इंशाल्लाह वो 18th 19th से स्टार्ट है। तो बीच में हमारा कोई ऐसा कोई क्लैश होगा नहीं कि हमारा मैच और उनका मैच एक साथ ही आ रहा हो। अच्छा, तो वो माशाल्लाह वो लोग नेशनल स्टेडियम की तरफ खेलते हैं, हमारे जो मैचेस होते हैं मोइन खान में होते हैं। तो कोई इतना ऐसा कोई इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसको फिर एंड तक लेके जाएंगे और इसको इंशाल्लाह बिल्कुल 2 तारीख का हमारा प्लान है फाइनल का, बाकी अल्लाह ने जो बताया। 2 मार्च को फाइनल खिला रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं, जो आपके देखने वाले हैं या इवन दूसरे भी व्यूवर्स हमारे, क्या कहेंगे? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि जितनी हेल्दी एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पर, मतलब कि होनी चाहिए, इससे हो नहीं रही, मगर अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने स्टेप लिया हुआ है, जो हमने एक कम्युनिटी को एक साथ जोड़ के और उस तरह हम लोग लेके चल रहे हैं आगे। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इसमें, जैसे कि अभी नए टैलेंट निकल के आ रहे हैं काफ़ी, जैसे कि एक बॉलर था, मतलब आइलैंड की टीम का एक प्लेयर है जो पिछले कभी किसी सीज़न में कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन इस सीज़न में माशाल्लाह 2 मैचेस खेलने और लीडिंग विकेट टेकर है 9 विकेटों के साथ। तो आज से पहले कोई टूर्नामेंट में नज़र नहीं आया इस तरह का, सुदेश नाम है। तो लेकिन इस दफ़ा माशाल्लाह कि वो है, लेकिन हर सीज़न में कोई ना कोई नया टैलेंट निकल के आ रहा है। तो ये ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी फैसल भाई, क्या कहते हैं आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा मैसेज तो यही है कि इस किस्म की हेल्दी एक्टिविटी को जितना सपोर्ट हो सके करना चाहिए। हम अपनी तय कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना सपोर्ट कर सके करें, आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। दूसरों को भी इंकरेज करते हैं कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ में सपोर्ट करें, क्योंकि कराची को और हमारी कम्युनिटीज़ को इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये डेफिनेटली एक एवेन्यू है जहाँ पे लोगों को सोचना चाहिए और करना भी चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबर काशिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फैसल पिंगल आपका शुक्रिया, उज़ैफ़ा रिजवान आपका शुक्रिया, और आज़मी मिर्ज़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए। बहुत अच्छा लगा नाज़रीन, जिस तरीके की हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए आगे से आगे बढ़ना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि स्पॉन्सर्स की मौजूदगी के बगैर ये मुमकिन नहीं होता कि कोई भी इवेंट, कोई भी टूर्नामेंट जो है ना वो सक्सेसफुल हो सके। यही वजह है कि हम तमाम स्पॉन्सर्स के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए ख़ास तौर पे और लोगों की यानी यूथ को आगे परवान चढ़ाने के लिए, नौजवान नस्ल की भलाई के लिए, उनकी क्रिकेट या स्पोर्ट्स की तरफ उनको राग़िब करने के लिए इतना कुछ किया है। इसमें जो ख़ास तौर पे जो अवैस मंसूर सलातीनी, जुनैद खलील नैनीताल वाला या और दूसरे जो लोग हैं जो पहले भी प्रोग्राम में बुलाते रहे, हो सकता है किसी के मैं नाम ना भी ले पाऊँ, लेकिन इन तमाम लोगों की बड़ी कोशिश है और इन लोगों की काविशों की वजह से ही बाबर काशिफ तो हमारे सामने ही बैठे हुए हैं, जिनकी मेहनतों की वजह से जो है, और ख़ास तौर पे हमारे स्पॉन्सर्स जिनकी वजह से हमें ये एक कामयाब जो है वो दिल्ली सौदा ग्रांड प्रीमियर लीग सीज़न 5 आपके सामने पेश कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।